नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। कल का जो वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा कैमरा वाला फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में ऊपर मिल जाएगी, जाके फटाफट से देख लीजिए अगर आप एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है उन लोगों के लिए जो 40,000 से 50,000 की रेंज में एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें ग्राफिक कार्ड भी मिल जाए और चाहते हैं उन्हें SSD भी मिल जाए और चाहते हैं कि उन्हें i5 का 10th जनरेशन का लैपटॉप भी मिल जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। अब बात करते हैं लैपटॉप्स की दुनिया की। देखिए, इस समय ऑनलाइन पढ़ाई का जोर है और हर बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आप मोबाइल पर नहीं कर सकते, और मोबाइल पर अगर ज़्यादा करते हैं तो मोबाइल पर भी जोर आता है। तो लाजमी सी बात है कि लैपटॉप्स आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तब से लैपटॉप की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी मंदी आई उसमें, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि जब से इंडिया चाइना की स्थिति बनी तो लैपटॉप के रेट्स भी थोड़े से बढ़ गए। जो लॉकडाउन से पहले आपको लैपटॉप 38,000 का मिलता था वह अब 42,000 या 43,000 का आपको मिलता है। चलिए खैर, लेना है तो लेना है, पैसे क्या देख रहे हैं फिर। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 या 5 लैपटॉप शेयर करूंगा जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के हैं। अगर आप हैवी ड्यूटी काम करना चाहते हैं तो भी, और अगर आप थोड़ा सा एवरेज काम करना चाहते हैं तो भी। अब यहाँ पर हैवी ड्यूटी काम करने का मतलब ये है कि आपका बच्चा या एनिमेशंस बनाता है या आप खुद यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। जब बात यूट्यूब की चली पड़ी है तो बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की जो आपको देखनी चाहिए। देखिए, जब भी आप लैपटॉप ले रहे हैं यूट्यूब के हिसाब से तो आप मान के चलिए कि आप उसके अंदर एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग करने का मतलब ये है कि आप उसमें प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट या कैमटेशिया स्टूडियो या फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ कि कैमटेशिया और आपका फिल्मोरा, ये 2 ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो थोड़े से लाइट वेट होते हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो बहुत ही ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उनके लिए रैम की ज़रूरत काफ़ी पड़ती है। तो पहली बात यहाँ आती है कि अगर आप इस तरह के लैपटॉप्स में जाना चाहते हैं या इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 5 से 7,000 रुपये अपना बजट और बढ़ाएं, फिर लैपटॉप 8 GB तक की रैम का लें आप। अब बात आती है इसके अंदर महत्वपूर्ण कि SSD जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा हॉट एक तरीके से मेमोरी है, आप SSD उस लैपटॉप में ज़रूर लगवाएं, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप आपको ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर CD-ROM मिलती है। जब मैंने लिया था तब भी CD-ROM आ रही थी, लेकिन आज की डेट में जिन लैपटॉप्स के अंदर SSD लगी हुई होती है उनके अंदर आपको CD-ROM नहीं मिलता। अब CD-ROM नहीं मिलता, अब अगर आपका ऐसा कोई है कि आपको CD-ROM चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में CD-ROM की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन आज की डेट में जब आप लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप के साथ जो CD आपको पहले मिलती थी ड्राइवर की, वो भी अब आपको नहीं मिलती, वो भी अब सीधा डाउनलोड आपको करना पड़ता है। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से रहनी चाहिए आपकी, चाहे आप होम के लिए ले रहे हैं या प्रोफेशनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, कि एक तो i5 कम से कम वो हो, और अगर i5 नहीं ले रहे हैं तो i3 का 10th जनरेशन तो कम से कम लें। यहाँ पर 2 चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा, या तो i5 10th जनरेशन ले लें या उससे नीचे i5 8th जनरेशन को ज़रूर कंसिडर करें। साथ साथ i3 में अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 10 जनरेशन हो या 8 से नीचे बिल्कुल भी ना हो। अगर आप 8 से नीचे लेते हैं तो फिर आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि SSD उसके अंदर ज़रूर लगवाएं। अगर आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप 44,000 या 45,000 का बैठता है तो उसके अंदर 2 से 3,000 रुपये की 256 GB की एक SSD ज़रूर लगवाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी 4 GB के ऊपर भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। देखिए, 2 तरीके के ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलते हैं लैपटॉप में जब हम 40 से 50,000 की रेंज में जाते हैं। एक होता है NVIDIA का जो आपको 2 GB तक या 1 GB का मिलता है, जो काफ़ी हद तक हाई एंड प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है, यानी कि ग्राफिक्स में, गेमिंग में आपको काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा आता है आपका कि आपको मिलता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, जो मैक्सिमम लैपटॉप्स में 40 से 50 या 60 की रेंज में आपको देखने को मिलता है। फ़र्क ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप हाई एंड PUBG वगैरह तो खैर बैन हो चुके हैं, उनकी तो बात नहीं करूँगा मैं। अगर आप कोई ऐसा गेम खेलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी है, उसमें आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। वहीं ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत आपको जब आप अपने रेंडरिंग करते हैं तब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। इंटीग्रेटेड वाले जो होते हैं वो रैम के साथ शेयर्ड होते हैं, तो उसमें आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक बेसिक यूट्यूबर हैं या बेसिक काम करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंटीग्रेटेड ही लें, क्योंकि आपका काम इतना बड़ा नहीं है जिसके लिए आप 5 से 3,000 या 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दें। अब सवाल उठता है कि क्या हम उसको बाद में लगवा सकते हैं?
जी कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं किसी किसी लैपटॉप में, लेकिन किसी किसी लैपटॉप में वो नहीं आते। तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड करें तो फिर नया ही लैपटॉप लें तो ज़्यादा बेटर है, उसके अंदर कोई ज़्यादा इंजीनियरिंग ना कराएं। तो एस बहुत मस्ट है, एस ज़रूर लगवाएं। रैम मिनिमम 4 GB आजकल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ये देख लें जब आप लैपटॉप ले रहे हैं कि उसके अंदर दूसरा स्लॉट है या नहीं है। कई बार क्या करते हैं ये लोग 2-2 GB की 2 रैम लगा के दे देते हैं, या लैपटॉप के अंदर एक ही स्लॉट होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप i5 10th जनरेशन या 8th जनरेशन ले रहे हैं तो उसके अंदर 2 स्लॉट होने चाहिए। एक स्लॉट में भले ही 4 GB लगी है, अगर आपको 4 GB एक्सटेंड करानी है तो आप 4 GB की उसमें दूसरे स्लॉट में लगा पाएँ। लेनोवो में ये आपको मिल जाता है, लेकिन HP और डेल के साथ ये प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिलती है। अगर आप को 50,000 के अंदर 8 GB रैम का लैपटॉप मिल रहा है और उसकी हार्ड डिस्क 1 TB है, साथ ही साथ उसमें SSD भी लगा हुआ है, भले ही 120 GB का लगा हुआ है, तो वो लैपटॉप आपके लिए काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। यहाँ पर साउंड की बात आती है, आजकल सभी लैपटॉप्स के अंदर डॉल्बी का साउंड मिलता है, लेकिन फिर भी आप एक्सटेंडेड रूप में ब्लूटूथ स्पीकर का इस्तेमाल करें। ज़्यादा महंगे साउंड के चक्कर में अपने लैपटॉप की कॉस्टिंग को ना बढ़ाएं। तो दोस्तों ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो आपको लेने चाहिए लैपटॉप लेने से पहले। आइए अब उन 4 लैपटॉप्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो 50,000 के रेंज में आते हैं और आपके लिए, आपके काम के लिए बेस्ट हैं। तो वीडियो बहुत एक्साइटिंग है, अभी बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ पीसी पर। तो आइए बात कर लेते हैं हम 50,000 के अंदर जो लैपटॉप आते हैं उनके बारे में। तो पहला लैपटॉप हमारा को जो मिलता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहला लैपटॉप जो हमें मिलता है, जो रिलेटिवली लैपटॉप की दुनिया में नई कंपनी है, MI का नोटबुक 14 इंटेल i5 और आपका 10th जनरेशन के साथ ये आता है। आपको थिन है लैपटॉप, 8 GB 512 GB SSD के साथ और अल्ट्रा HD ग्राफिक्स जो इंटीग्रेटेड आप मान के चलिए कि हैं, और विंडोज़ 10 आपको इसके अंदर आपको मिलेगी। अब यहाँ पर 3 वेरिएशन इन्होंने दिए हैं जो लिस्टेड है अमेज़ोन पे। इसमें आपका इंटेल का अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स के साथ अगर आप लेते हैं तो ये 47,000 का है, i5 ही मिलेगा आपको। और अगर आप i5 512 NVIDIA MX 250 वाला इनके साथ लेते हैं, तब आपको ये आपको 49,000 का, यानी कि 50,000 रुपये में 1 रुपये कम आपको मिलेगा। वहीं अगर आप 256 SSD लगवाते हैं तो आपका और कॉस्ट कम हो जाएगी 44,000 की। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों ही पर्पज़ आपके सॉल्व हो रहे हैं। पहला पर्पज़ कि अगर आपको ज़्यादा ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है तो आप नॉर्मल ग्राफिक कार्ड के साथ काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका हाई एंड पे काम है तो आप NVIDIA MX 250 वाले के साथ 50,000 के साथ जा सकते हैं। कुल मिला के 3,000 रुपये का यहाँ पर आपको अंतर मिल रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। वहीं अगर 256 आप लेना चाहते हैं तो आपको अ, जो है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपका ज़्यादा काम नहीं है तो। इसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा। इसका जो वेबकैम है वो बहुत अलग तरीके का है। आप रिव्यू यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोगों ने बना रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 14 इंच की स्क्रीन मिलेगी जो कॉम्पैक्ट स्क्रीन होती है, फुल एचडी है, और एंटी ग्लेयर उस पे स्क्रीन लगा हुआ रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको मिलेगा, और एक मंथ का ट्रायल 365 का, ऑफिस 365 का आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं, जो कि सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इसका जो वेट है वो बहुत ही कम है। और इसकी बैटरी लाइफ हालांकि 10 घंटे दी है, इतनी चलती नहीं किसी लैपटॉप की, वो 2 से 3 घंटे ही चलती है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, या आपके बजट में पूरी तरह से फिक्स हो सकता है। इसके बाद एक दूसरा लैपटॉप आता है जो पुरानी कंपनियां हैं उसमें चल लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लेनोवो का आइडल पैड मिलेगा, i3 10th जनरेशन मिलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 10th और 8th के आसपास ही लीजिएगा अगर आप i3 देखना चाहते हैं, बल्कि i5 है, सॉरी, i5 का 10th जनरेशन आपको मिल जाएगा। और 15.6 इंच की स्क्रीन आपको मिलेगी, 8 GB और 1 TB की आपको इसके अंदर स्टोरेज मिलेगा, लेकिन इसमें SSD नहीं है, इसीलिए ये सस्ता है। अगर आप SSD लेंगे तो मान के चलिए कि 3 से 4,000 रुपये बढ़ जाएँगे, तो ये 49,000 का है, तो ये 52-53 का आपको पड़ेगा। इसके अंदर आपको जो ग्राफिक कार्ड मिल रहा है वो NVIDIA का MX 130 2 GB का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। तो अगर आपकी डिमांड है ऐसी तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, SSD आप लगवा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप लेने जा रहे हैं ऑफलाइन मार्केट से, जैसे क्रोमा से, रिलायंस डिजिटल से, या किसी से, या मतलब इनके ऑफिशियल स्टोर से, तो आप इनसे कहिएगा कि मुझे विंडो 10 की और MS ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, मैं डॉस वर्जन लेना चाहता हूँ।
क्या तो डॉस वर्जन इसका अवेलेबल है। अगर इसका डॉस वर्जन अवेलेबल है तो आप मान के चलिए ये फिर आपको कंप्लीट विद एसएसडी 50 के नीचे ही बैठेगा, 47-48 के करीब ये आपको पड़ जाएगा। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। i5 जो है ये आपको प्रोसेसर यहाँ पे मिल जाएगा 10 जनरेशन का। तो अगर आप लेनोवो में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बस इसमें एसएसडी लगा हुआ नहीं है। एसएसडी आप लगवाएंगे तो वो 52-53 हज़ार का कंप्लीट बैठेगा। इसके बाद हम आते हैं एचपी के अंदर, जो कि एचपी का आपको i5 मिलता है 8 जनरेशन, 15.6 की इंच की आपको स्क्रीन इसके अंदर मिल जाती है। 8 जीबी की रैम मिलेगी DDR, और इसकी जो रेट है वो 47,000 के आसपास है। रेट मैं यहाँ लिख नहीं पाया, तो 47 के आसपास है, और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 16 जीबी तक। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आप डेल के लवर हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डेल के लैपटॉप्स को पसंद करते हैं, और यहाँ पर आपके पास 1 टेराबाइट का आपको स्टोरेज मिलेगा, और यहाँ पर आपको स्लॉट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी वही रहेगा कि इसमें एसएसडी आपको नहीं मिल रही है, तो अगर आप एसएसडी लगवाओगे तो आपका एक तो सीडी रोम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी चीज़ यही है कि स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। एसएसडी के साथ स्पीड का इशू नहीं होता। जो लास्ट मैं कहूँगा अगेन डेल का आ जाता है। डेल में आपको 10th जनरेशन मिल जाएगा यहाँ पर, और i5 मिलेगा आपको 8 जीबी रैम, 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, विंडो 10 प्लस MS ऑफिस, और आपको यहाँ पर इंटेल का ही आपको ग्राफिक कार्ड मिलेगा। ये अगेन आपका 48,000 के आसपास है। इसमें भी आपको एसएसडी नहीं मिलेगी, आप चाहें तो एसएसडी को लगवा सकते हैं। यहाँ पर 6 आवर की बैटरी लाइफ है। अगेन मैं कहूँगा कि ये लिख देते हैं लेकिन होती नहीं है इतनी। ये आपको मिलेगी वही 2 से 3 घंटे अगर आप काम करते हैं तो। उसके बाद जो लास्ट लैपटॉप था ये मेरा, मैं अगर देखूँ तो ये सबसे बढ़िया लैपटॉप जो मुझे लगता है वो लेनोवो का आइडल पैड लगता है। इसमें अगर आपको विदाउट विंडो वाला मिलता है तो आप वो करा लीजिएगा। विंडो आप किसी से भी इंस्टॉल करा सकते हैं। आप चाहें तो ओरिजिनल विंडो मिलेगी आपको, वो भी आप ले सकते हैं अगर आप इस प्राइस में चाहें। मेरी जो चॉइस रहेगी, जो मेरी पिक रहेगी वो ये रहेगी। इसको आप लीजिए, ये आप बहुत अच्छा लैपटॉप है। मैं खुद भी 5-6 साल से लेनोवो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अभी हमने एक लैपटॉप लिया है, वो हमको पड़ा कंप्लीट रिलायंस डिजिटल से 58,000 का, विद प्रिंटर, विद 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी। तो आप इसको कंसिडर कीजिएगा, इसमें एसएसडी ज़रूर लगवाइएगा, तभी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और बहुत बढ़िया ये आपके लिए रहेगा। ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें ये आपके ऊपर है। ये मैं अभी एमआई नोटबुक को इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, हालांकि लैपटॉप इनके बहुत अच्छे हैं, मैंने देखे थे इनके लैपटॉप, लेकिन क्योंकि इनकी अभी सर्विस सेंटर्स का कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है, इस वजह से मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं कर रहा हूँ। अगर सर्विस सेंटर इनका अच्छा है आपके शहर में तो आप ज़रूर करिएगा। लेनोवा वगैरह का तो ऑन साइट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेनोवा एचपी डेल का ऑन साइट होता है, आप कॉल बुक कराइए घर पे आ जाता है। तो चलिए वापस चलते हैं, और आपको कौन सा अच्छा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, या आपके पास कोई है इसमें से तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से आज मैंने आपको एक पूरा कंप्लीट पैकेज दिया लैपटॉप के ऊपर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके लैपटॉप प्लानिंग में। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, बहुत कुछ अच्छा बहुत कुछ नया आपको दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा। मुझे कोई भी दिक्कत आती है लैपटॉप में तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।